एक जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में एक मर्द और एक औरत रहते थे। वो दोनों एक लंबे अरसे से औलाद के ख्वाहिशमंद थे, मगर किस्मत उन पर मेहरबान ना हुई। आखिरकार एक दिन औरत ने महसूस किया कि शायद खुदा उनकी दुआ सुनने वाला है। उनके घर के पीछे एक खिड़की थी, जहां से एक शानदार बाग नजर आता था। फूलों और खुशबूदार जुड़ी बूटियों से भरा हुआ बाग, जो ऊंची दीवारों से घिरा था। लेकिन इस बाग में जाने की किसी को इजाजत न थी, क्योंकि वो एक जादूगरनी का था जिसके जादू और गुस्से से पूरा इलाका खौफजदा रहता था। एक दिन वो औरत खिड़की के पास खड़ी थी कि इसकी नजर एक सब्ज नरम पौधे पर पड़ी। वो इतनी ताज़ा और शादाब लग रही थी कि औरत का दिल बेचैन हो गया। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि काश वो थोड़ा सा चख सके। दिन गुजरते गए और उसकी ख्वाहिश तरफ में बदल गई। वो कमजोर पड़ने लगी, चेहरा जर्द हो गया। इसका शौहर परेशान हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? अगर मुझे इस चुड़ैल के बाग से रेपुंज़ल नहीं मिली तो शायद मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर शौहर के दिल में खौफ भी आया और मोहब्बत भी। वो सोचने लगा, अगर मेरी बीवी की जान उसी में है तो मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब्जी ला कर दूंगा। उसी रात जब अंधेरा छा गया, वो खामोशी से दीवार फलांग कर जादूगरनी के बाग में दाखिल हुआ। रात की हवा में खुशबू घली हुई थी और चांदनी में पत्ते चमक रहे थे। वो जल्दी से रेपुंज़ल के पत्ते तोड़कर घर लौट आया। औरत ने खुशी से फौरन उसे खाया। जायका इतना लजीज था कि अगले दिन इसकी ख्वाहिश 3 गुना बढ़ गई। अब शौहर को फिर जाना पड़ा, लेकिन इस बार किस्मत इसके साथ न थी। जैसे ही वो बाग में पहुंचा, जादूगरनी आ धमकी। इसकी आंखों में आग थी और आवाज में गरज। हरामजादे, मेरे बाग में घुसकर चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? अब सजा भुगतोगे। मर्द कांपने लगा। ए मुहतरमा, रहम कीजिए, मैंने ये सब मजबूरी में किया। मेरी बीवी इस सब्जी के बगैर मर जाती। जादूगरनी के चेहरे पर लम्हा भर को सख्ती नरम पड़ी। वो बोली, अच्छा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जो बच्चा तुम्हारी बीवी को होगा वो मेरा होगा। मैं इसकी परवरिश खुद करूँगी। मर्द ने खौफ के मारे हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद जब बेटी पैदा हुई, जादूगरनी आई, बच्चे को गोद में लिया। इसका नाम रेपुंज़ल होगा और अब ये मेरी है। रेपुंज़ल बड़ी होकर सूरज की तरह हसीन हो गई। इसके सुनहरी बाल रेशम जैसे चमकते थे, इतने लंबे कि जमीन तक आते थे। मगर जब वो 12 बरस की हुई, जादूगरनी ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे टावर में कैद कर दिया। इस टावर में ना दरवाजा था, सिर्फ सबसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जब जादूगरनी को ऊपर जाना होता, वो नीचे से आवाज देती, रेपुंज़ल, रेपुंज़ल, बाल नीचे लटकाओ। रेपुंज़ल अपने सुनहरी बाल खोलती, इन्हें खिड़की के हद से लपेटती और जादूगरनी उन बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती। एक दिन जब हवा में परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी, एक शहजादा शिकार करते करते इस जंगल में आ निकला। अचानक इसे एक दिलमुह लेने वाली आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। वो रेपुंज़ल की आवाज थी। इसने इतनी मीठी आवाज कभी ना सुनी थी। वो रोज उसी जगह आकर इस गीत को सुनता। एक शाम उसने देखा कि जादूगरनी आई और उसने पुकारा, रेपुंज़ल, रेपुंज़ल, अपने बाल नीचे लटकाओ। फिर सुनहरी जुल्फें नीचे गिरीं और जादूगरनी ऊपर चढ़ गई। शहजादे के दिल में ख्याल आया, मैं भी यही करके देखता हूँ। रेपुंज़ल, रेपुंज़ल, अपने बाल नीचे लटकाओ। रेपुंज़ल ने जब पहली बार किसी अजनबी मर्द को देखा तो खौफजदा हो गई। दारो नहीं, मैं तुम्हारी आवाज सुनने आता रहा हूँ। तुम्हारी गेत ने मेरे दिल को छू लिया। आहिस्ता आहिस्ता रेपुंज़ल का खौफ मोहब्बत में बदल गया। शहजादे ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कर दूंगा।
हर रोज तुम एक रेशम का धागा लेकर आना, मैं उनसे सीढ़ी बुन लूंगी। जब वो तैयार हो जाएगी हम एक साथ भाग निकलेंगे। वो दोनों रोज रात को मिलते, मोहब्बत के वादे करते और धागे जुमा होते गए। लेकिन एक दिन रूपंजल भूल से बोल पड़ी। दादी गोठल, आप तो शहजादे से कहीं ज्यादा भारी लगती हैं। क्या कहा तुमने? तुमने किसी को यहाँ आने दिया? उफ, नाफरमान लड़की। गुस्से से उसने रूपंजल के बाल पकड़े, 2 बार हाथ में लपेटे और एक ही झटके में काट डाले। सुनहरी जुल्फे जमीन पर गिर गईं। फिर वो रूपंजल को एक वीरान बियाबान में फेंक आई। उसी दिन जब शहजादा हसबे मामूल आया और बोला, रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपने बाल नीचे लटकाओ। जादूगरनी ने वही कटे हुए बाल हक से बांधे और नीचे लटकाए। शहजादा ऊपर चढ़ा, मगर ऊपर जादूगरनी खड़ी थी। वो तंजिया मुस्कुराई। जिस चिड़िया के लिए आए थे वो अब इस घोंसले में नहीं, तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। शहजादा दिक से चकरा गया और मायूसी में टावर से नीचे कूद गया। नीचे कांटों ने उसकी आंखें छीन दी और वो अंधा हो गया। अब वो जंगलों में भटकता फिरता, कांटे, झाड़ियाँ और तारीकी इसका मुकद्दर बन गई। वो सिर्फ जंगली फल खाता और दिन रात रापुंज़ल का नाम पुकारता। सालों गुजर गए। एक दिन एक वीरान बियाबान में इसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो रूपंजल थी। अब वो अपने जुड़वा बच्चों, एक लड़के और एक लड़की के साथ रहती थी। जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, रूपंजल ने रोकर उसे गले लगा लिया। इसके आंसू शहजादे की आंखों पर गिरे और मोजिजा हुआ। इसकी बीनाई वापस आ गई। शहजादा खुशी से रो पड़ा। वो रूपंजल और बच्चों को अपने साथ महल ले गया, जहां उनका इस्तकबाल खुशी, जश्न और मोहब्बत के साथ हवा। यूं जादू, जुदाई और दर्द की इस कहानी का अंजाम हुआ। मोहब्बत की जीत के साथ वो दोनों हमेशा खुश व खुर्रम रहे।